नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 और 9 अक्टूबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आपका तकला रवैया दोस्तों के लिए परेशानियां पैदा कर सकता है। जिन लोगों ने किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लिया था, उनको आज वो उधार किसी भी हालात में वापस करना पड़ सकता है। आप सभी पारिवारिक कर्ज खत्म करने में कामयाब रहेंगे। आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा है। जो लोग अब तक बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छी जॉब पाने के लिए आज और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करके ही आप सही परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। बातों को सही तरीके से समझने का आज आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आप खाली समय में इन्हीं बातों के बारे में सोचते रहेंगे और अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। वैवाहिक जीवन को अधिक सुखमय बनाने के आपके प्रयास उम्मीद से ज़्यादा रंग लाएंगे। दूसरों की इच्छाएं आपकी अपना ख्याल रखने की इच्छा से टकराएगी। अपने जज्बात को बांधे नहीं और वे काम करें जिससे आपको सुकून मिले। अगर आप छात्र हैं और विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर की आर्थिक तंगी आज आपके माथे पर शिकन ला सकती है। जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए अच्छा दिन है। आपका हमदम आपको पूरे दिन याद करता रहेगा। उसे कोई प्यारा सरप्राइज देने की योजना बनाएं और इसे उसके लिए एक खूबसूरत दिन में तब्दील करने के बारे में सोचें। योजनाओं को अमली जामा पहनाने और नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। दिन के अंत में आज आप अपने घर के लोगों को वक्त देना चाहेंगे, लेकिन इस दौरान घर के किसी करीबी के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है और आपका मूड खराब हो सकता है। जब आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो नज़दीकी अपने आप महसूस की जा सकती है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जिसके चलते आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगे। ऐसी हर चीज़ से परहेज करें जिससे आपकी शक्ति नष्ट ना हो। धन की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, इसलिए आज जितना हो सके अपने पैसे की बचत करने का विचार बनाएं। किसी धार्मिक स्थल पर या संबंधी के यहाँ जाने की संभावना है। आप महसूस करेंगे कि फिजाओं में प्यार घुला हुआ है। नजरें उठाकर तो देखिए, आपको सब कुछ प्रेम के रंग में रंगा दिखाई देगा। काम और घर का दबाव आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है। इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं। ये कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान नहीं है, फिर भी आज दिन में कुछ समय आप अपने लिए जरूर निकाल पाएंगे। वैवाहिक जीवन में कई उतार चढ़ाव के बाद एक दूसरे के प्यार को सराहना का यह सही दिन है। मनोवैज्ञानिक डर आपको बेचैन कर सकता है। सकारात्मक सोच और हालात के उजले पहलू को देखना आपको इससे बचा सकता है। आर्थिक तौर पर बेहतरी के चलते आपके लिए जरूरी चीज़ें खरीदना आसान होगा। अपने सामाजिक जीवन को दरकिनार न करें। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार के साथ किसी आयोजन में शिरकत करें। यह न सिर्फ आपका दबाव कम करेगा बल्कि आपकी झिझक भी मिटा देगा। अपने प्रिय से कुछ भी तकल कहने से बचे, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आज ऑफिस में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे।
आपका कोई खास ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसकी वजह से आप दिन भर परेशान रह सकती हैं। आप अपनी छुपी खासियत का इस्तेमाल कर दिन को बेहतरीन बनाएंगे। जीवन साथी यह जता सकता है कि आपके साथ रहने का क्या क्या खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा। आपका दानशीलता का व्यवहार आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपको शक, अनास्था, लालच और आसक्ति जैसे खराबियों से बचाएगा। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। लोगों और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला न ले। हो सकता है कि वे दबाव में हों और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की जरूरत हो। जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है जो प्यार और रोमांस को नई दिशा देगा। इस राशि के कारोबारियों को आज कारोबार के सिलसिले में अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा आपको मानसिक तनाव दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए। आज आप बिना किसी वजह से कुछ लोगों के साथ उलझ सकते हैं। ऐसा करना आपके मूड को और खराब करेगा, साथ ही आपकी कीमती समय भी बर्बाद होगा। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। परिवार के कुछ सदस्य अपने ईर्ष्यालु स्वभाव से आपके लिए झुंझलाहट की वजह बन सकते हैं, लेकिन अपना आपक होने की जरूरत नहीं तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। याद रखें, जिसे सुधारा नहीं जा सकता उसे स्वीकार करने में ही भलाई है। आज आपको अपने संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही, इससे आपको काफ़ी खुशी होगी। घरेलू जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने प्रिय को माफ करना न भूलें। बड़े उद्योगपतियों के साथ साझेदारी का व्यवसाय फायदेमंद रहेगा। आज आप ऑफिस में घर वापस आकर अपना मनपसंद काम कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। जीवन साथी की खराब सेहत का असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है, लेकिन आप किस तरह से चीज़ें संभालने में कामयाब रहेंगे। झल्लाना और खींचना आपकी सेहत खराब कर सकता है। पुरानी बातों में न उलझे और जितना हो सके आराम करने की कोशिश करें। आज मुमकिन है कि आपको धन से जुड़ी कोई समस्या हो, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप हानि को भी मुनाफे में बदल सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को आहत करने से बचने के लिए अपने गुस्से पर काबू रखिए। आपका काम दरकिनार हो सकता है, क्योंकि आप अपने प्रिय की बाहों में खुशी, आराम और उल्लास महसूस करेंगे। भागीदार आपकी योजनाओं और व्यावसायिक ख्यालों के प्रति उत्साही होंगे। जीवन का आनंद लेने के लिए आपको अपने दोस्तों को भी समय देना चाहिए। अगर आप समाज से कटकर रहेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ भी कोई नहीं होगा। शादीशुदा जिंदगी के तमाम मुश्किल दिनों के बाद आप और आपका हमदम फिर प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। हाल की घटनाओं से आपका मन बेचैन हो सकता है। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान व योग फायदेमंद साबित होंगे। माली सुधार की वजह से जरूरी खरीदारी करना आसान रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ अपनी गोपनीय जानकारी बांटने से पहले सोच ले। अगर मुमकिन हो तो इससे बचें, क्योंकि इन बातों को बाहर फैलने का खतरा है। आज अचानक किसी रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। कार्य क्षेत्र के नज़रिए से आज का दिन आपका है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह आखिरी वक्त पर टल सकती है। शादीशुदा जिंदगी के नज़रिए से चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। रोज़मर्रा की गतिविधियों में गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। रात के समय आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया धन आज आपको वापस मिल सकता है। आज के दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपके रिश्तों में सुधार लाएगा। सहकर्मियों और वरिष्ठों के पूरे सहयोग के चलते दफ्तर में काम तेजी से रफ्तार पकड़ लेगा। दूसरों को यह बताने के लिए ज़्यादा उतावले ना हो कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यह शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक है। आपको प्रेम की गहराई का अनुभव करेंगे। अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।
साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नवरात्रि में हर दिन के अलग अलग भोग और प्रसाद और इनका महत्व। माँ शैलपुत्री का भोग। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी व्याधियां और रोग दूर हो जाते हैं और माता से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे शरीर निरोगी रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी इस संसार की समस्त चर और अचर जगत की विधाओं की ज्ञाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस भोग को लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा का भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की अर्चना की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इस दिन माता को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही भोग लगाने के बाद उनको दान स्वरूप भी दे। ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ साथ परम सुख की प्राप्ति होती है। कुष्मुंडा देवी का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मुंडा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुआ और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। साथ ही इस भोग को मंदिर या गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ बुद्धि बल का आशीर्वाद देती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। स्कंद माता का भोग। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ भगवती के पंचम स्वरूप स्कंद माता की विधिवत पूजा की जाती है। ब्रह्म स्वरूप संत कुमार की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के पांचवें दिन केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कैरियर में ग्रोथ होती है और परिवार के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में तरक्की करते हैं। माँ कात्यायनी का भोग। नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। छठवें दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप का भोग शहद से लगाना उत्तम फलदायी होगा। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और माँ भगवती भी प्रसन्न होती है। माँ कालरात्रि का भोग। नवरात्रि के सातवें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती है। इस दिन माता को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप हर किसी को बांट दे। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और संकटों में माँ रक्षा भी करती है। माँ महागौरी का भोग। नवरात्रि के आठवें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्होंने अपने तपस्या से गौरवर्ण प्राप्त किया था। नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही नारियल का दान करना भी शुभ फलदायी माना गया है। ऐसा करने से माँ मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का भोग। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधिवत पूजा करना चाहिए। इस दिन माता को चना हलवा का भोग लगाना चाहिए। साथ ही कन्या पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और माता के आशीर्वाद से समृद्धि भी आती है।